हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द परफेक्ट फिजियो ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। मैं भुवनेश्वर और आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक PIVD मीन्स प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, ये आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क है। तो इसका जो साइड वाला पार्सन होता है, मतलब फाइब्रस रिंग, फाइब्रस पार्ट, तो उसे हम बोलते हैं एनुलस फाइब्रोसस। और जो सेंट्रल पार्सन होता है ये, उसे बोलते हैं हम न्यूक्लियस पल्पोसस। तो ये हमारी नॉर्मल डिस्क का स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हम PIVD की बात करें, मीन्स प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, तो प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क आल्सो नोन एज स्पाइनल डिस्क हर्निएशन और स्लिप डिस्क, इसे स्पाइनल डिस्क हर्निएशन भी बोलते हैं या स्लिप डिस्क भी बोलते हैं। एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो हमारी स्पाइन को अफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फाइब्रस रिंग होता है वो टीयर कर जाता है, मीन्स एनुलस फाइब्रोसिस होता है वो टीयर कर जाता है। बहुत सारे रीजन होते हैं, अभी आगे हम देखेंगे एक एक करके। और इसकी वजह से क्या होता है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जब एनुलस फाइब्रोसिस टीयर कर जाएगा, तो जो सेंट्रल पोर्शन होता है मीन्स न्यूक्लियस पल्पोसस होता है वो बल्ज आउट कर जाता है। जो डैमेज पार्ट होता है रिंग का, उसके थ्रू ये कर जाता है, बल्ज आउट कर जाता है। जैसा कि आपको ये इमेज में शो हो रहा है। जैसा कि देखिए, ये हमारा साइड का क्या है, एनुलस फाइब्रोसस, और सेंट्रल का क्या है, न्यूक्लियस पल्पोसस। अब देखिए यहाँ हमारी डिस्क की क्या हो गई है, टीयर हो गई है, जिसकी वजह से हमारा जो सेंट्रल पोर्शन है वो बाहर मीन्स बल्ज आउट हो गया है। इट इज रिलेटिवली एवेस्कुलर स्ट्रक्चर, मीन्स ये एवेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। एंड द इसेंशियल मिनरल एंड फ्लूइड रिक्वायर्ड फॉर रीजनरेशन इंटर द डिस्क पैसिवली ड्यूरिंग द नाइट। और इसके रीजनरेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट होती है मिनरल्स और फ्लूइड की, उसको हम इंटर करवाते हैं, पैसिवली इंटर करवाते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करवाते हैं। अगर हम इंटरवर्टिबुलर डिस्क के नॉर्मल फंक्शन की बात करें, तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट सपोर्ट द एक्सियल लोड ऑन द कॉलम दैट इज डिलीवर्ड बाय द बॉडी मास। जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसको ये सपोर्ट करती है। देन असिस्ट अ लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन एट द स्पाइन, स्पाइन की जो रेंज ऑफ मोशन है उसको भी ये मीन्स असिस्ट करती है, क्योंकि फ्लेक्सिबल बनाती है स्पाइन को। देन शॉक एब्जॉर्बिंग सिस्टम होता है, मीन्स ये शॉक को एब्जॉर्ब करती है। देन सर्व लिगामेंटल फंक्शन बिटवीन वर्टिब्रल बॉडीज, जो वर्टिब्रल बॉडीज होती हैं उनके बीच में जो लिगामेंटल फंक्शन होता है उस तरह का ये वर्क करती है। असिस्ट टू कीप द नॉर्मल शेप एंड कर्वेचर ऑफ ईच स्पाइनल रीजन लाइक सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, मीन्स जो हमारा कर्व होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर कर्व, उसे मेंटेन करने में यह हेल्प करती है। अब सबसे पहले अगर हम लोकेशन देखें कि स्पाइनल डिस्क हर्निएशन या स्लिप डिस्क या प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क किस पार्ट में सबसे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, तो जो हमारा लंबर रीजन होता है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। कहाँ पर, L4 एंड L5 पर, या L5 एंड S1, यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, लगभग 95% चांसेस होते हैं। अगर हम सेकंड मोस्ट कॉमन साइड देखें तो फर्स्ट मोस्ट कॉमन साइड हो गया। सेकंड मोस्ट कॉमन साइड देखें तो सर्वाइकल रीजन होता है। सर्वाइकल रीजन में कहाँ, C5 C6 या C6 C7। और थोरैसिक रीजन में अगर देखें तो इसमें 0.15% चांसेस होते हैं टू 4% ऑफ केसेस, इसमें बहुत कम चांसेस होता है थोरैसिक रीजन में होने की। अब सर्वाइकल में देखें, सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन अक्कर इन द नेक मोस्ट ऑफन बिटवीन 5th एंड 6th एंड द 6th एंड 7th सर्वाइकल बॉडीज, मीन्स या तो 5th C5 C6 में होने के चांसेस रहेंगे या फिर C6 C7 में होने के चांसेस रहेंगे। इसके सिम्टम्स में क्या हमें देखने को मिला, सिम्टम कैन अफेक्ट द बैक ऑफ द स्कल, स्कल का जो बैक है वो अफेक्ट होगा। नेक एंड शोल्डर गर्डल, स्केपुला, शोल्डर, आर्म एंड हैंड, ये सारे अफेक्ट होंगे। द नर्व ऑफ द सर्वाइकल फ्लेक्सस, जो सर्वाइकल फ्लेक्सस से नर्व निकलती हैं, ये ब्रेकियल फ्लेक्सस कैन बी अफेक्टेड, तो ये अफेक्ट कर जाएंगी। देन अब थोरैसिक रीजन में बात करें तो सबसे पहले हमने आपको बताई दिया थोरैसिक रीजन में सबसे कम चांसेस होते हैं होने के। थोरैसिक रीजन आर वेरी स्टेबल एंड हर्निएशन इन दिस रीजन आर क्वाइट रेयर, बहुत कम चांसेस होते हैं। हर्निएशन ऑफ द अपर मोस्ट थोरैसिक डिस्क कैन मिमिक सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन व्हाइल हर्निएशन ऑफ द अदर डिस्क कैन मिमिक लंबर हर्निएशन। मीन्स कुल मिला के इसमें ये कहने का मतलब है, जो थोरैसिक डिस्क का हर्निएशन होता है वो सर्वाइकल
या तो लास्ट पे हमने बताया ना C6 C7 जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है वहाँ पर होगा उसकी वजह से, या फिर लंबर की वजह से वो काज करता है। देन लंबर जो है हमारा लंबर रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं, 95% था। लंबर डिस्क हर्निएशन अक्कर इन द लोअर बैक मोस्ट ऑफन बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ लंबर वर्टिब्रल बॉडी, या बिटवीन फिफ्थ एंड सक्र मीन्स L5 एंड S1। इसके सिम्टम्स में कहाँ देखने को मिलेंगे? लोअर बैक में, बटक में, थाई में, एनल एंड जेनाइटल एरिया में देखने को मिलेंगे पेरिनियल नर्व की वजह से, एंड मे बी रेडिएटेड इनटू फुट और टूज तक अगर कोई नर्व कंप्रेस हो गई है तो। जैसा कि आपको इमेज में शो हो रहा है, जैसा कि ये नॉर्मल कोई प्रेशर नहीं है, हमारा डिस्क इस तरह से यहाँ देखिए थोड़ा सा प्रेशर दिया गया तो क्या हुआ? वॉल्यूम बल्ज इवनली ऑल राउंड, देखिए। देन यहाँ देखिए थोड़ा प्रेशर प्रोलॉन्ग इवन मतलब लॉन्ग टाइम तक प्रेशर दिया गया तो ये देखिए, और ये तो आपको इमेज में शो हो रहा होगा कि प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, जिससे की वजह से एनुलस फाइब्रोसिस जो है रैप्चर हो जाता है और न्यूक्लियस पल्पोसिस बाहर आ जाता है। अब अगर इसके कॉज की बात करें तो रिपीटेटिव मैकेनिकल एक्टिविटीज़, अगर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे कि आपकी स्पाइन जो है बेंड होती है, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, लिफ्टिंग एंड सिमिलर एक्टिविटी विदाउट ब्रेक मीन्स, और ये लगातार करते रहते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं और टाइम ब्रेक नहीं लेते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है? जो हमारी इस रिपीटेटिव मैकेनिकल एक्टिविटीज़ की वजह से जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं हो पाती है। इस वजह से डिस्क जो है डैमेज हो जाती है। ट्रामेटिक इंजरी टू द लंबर डिस्क में ट्रामेटिक इंजरी की वजह से हो सकता है। कॉमनली अकर्स व्हेन लिफ्टिंग व्हाइल बेंट एट द वेस्ट रेदर देन लिफ्टिंग विद द लेग विद बैक इन द स्ट्रेट। जब हम लिफ्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? वेस्ट को लिफ्ट करते हैं और बेंड कर लेते हैं साथ ही साथ, उस वजह से हो सकता है। देन लिविंग अ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, इस कंडीशन में भी ज़्यादा चांसेस होते हैं होने के, क्योंकि जो हमारा पास्चर होता है वो सही नहीं होता है। हम अपने हेल्थ को मतलब बॉडी को रिलैक्स करने के लिए कोई भी पास्चर अडाप्ट कर लेते हैं, वो पास्चर हमारे लाइफ के लिए सही नहीं होता, मीन्स हमारी हेल्थ के लिए, जिसकी वजह से चांसेस होते हैं जो हमारे नेक की मसल्स हैं, बैक की मसल्स हैं, वो वीक हो जाएंगी, जिसकी वजह से स्ट्रेन इंक्रीज हो जाएगा स्पाइन में और प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क के चांस होते हैं। ओबेसिटी जो पर्सन होते हैं, स्पाइनल डीजनरेशन कैन बी क्विकली एज अ रिजल्ट ऑफ द बर्डन ऑफ द सपोर्टिंग एक्सेसिव बॉडी फैट, इसकी वजह से भी जो है प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क होने के चांसेस होते हैं। देन प्रैक्टिसिंग पुअर पास्चर, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, अगर कोई व्यक्ति पुअर पास्चर में होता है तो चांसेस होते हैं स्ट्रेन के बैक और नेक के, जिसकी वजह से हो सकता है। देन टोबैको यूज, अगर कोई टोबैको करता है, स्मोकिंग करता है, उसकी वजह से भी चांसेस होते हैं, क्योंकि जो इसमें सिगरेट है या टोबैको है, इसमें निकोटीन जो होता है वो डायरेक्टली जाके एब्जॉर्ब मतलब जो डिस्क है उसके जो न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में मिक्स हो जाता है, उसकी वजह से डिस्क को वीक कर देता है, वीकनेस आ जाती है और प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो जाता है। अगर म्यूटेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? कुछ जीन्स होते हैं, इन जीन कोडिंग फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जैसे MMP2 एंड THBS2 हैज डिमॉन्स्ट्रेटेड टू कंट्रीब्यूट लंबर डिस्क हर्निएशन, तो लंबर डिस्क हर्निएशन में हेल्प करते हैं करने में। देन पैथोफिजियोलॉजी की अगर बात करें तो जैसा कि आपको हमने इतने सारे कागज बता दिए, तो इसमें क्या होता है? देयर इज नाउ रिकग्निशन ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफ केमिकल रेडिकुलाइटिस इन द जनरेशन ऑफ बैक पेन। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी रीजन की वजह से क्या होगा, जो हमारा लंबर रीजन है या सर्वाइकल रीजन है वहाँ पर प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो जाएगी, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? केमिकल रेटिकुलाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से बैक पेन क्रिएट्स होता है। अब प्राइमरी फोकस ऑफ सर्जरी इज टू रिमूव प्रेशर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क में अगर ऐसा कुछ है तो प्रेशर को रिमूव कर देते हैं। प्रेशर को रिमूव करेंगे या कंप्रेशन जो है उसको रिड्यूस कर देंगे, तो जिससे जो न्यूरल स्ट्रक्चर है, स्पाइनल कॉर्ड जो कंप्रेस हुआ है, नर्व रूट कंप्रेस हुआ है, वो जो है कंप्रेस हुआ है तो वहाँ से कंप्रेशन हट जाएगा, तो जिससे हमें थोड़ी हेल्प मिल सकती है।
लेकिन कुल मिला के केमिकल रेटिकुलाइटिस होता है, जिसकी की वजह से पेन जो है इंड्यूस होता है। बट इट इज इंक्रीजिंगली रिकग्नाइज्ड बाय दैट बैक पेन रेदर देन बीइंग सोली ड्यू टू कंप्रेशन। लेकिन जो बैक पेन होता है, अगर हम इसे नहीं रिकग्नाइज कर पाए जल्दी, तो इससे क्या होगा, जो बैक पेन है वो इंक्रीज होता रहेगा, साथ ही साथ केमिकल इन्फ्लामेशन होते रहेंगे, और जो है नर्व अगर डैमेज होगी तो और प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे मान लीजिए हमारी सियाटिक नर्व डैमेज होती है तो सियाटिका हो जाता है, तो ऐसे ही। देन देर इज एविडेंस दैट प्रोटीन पॉइंट टू अ स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी मीडिएटर ऑफ द पेन। और इससे क्या होगा, जो पेन के इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो रिलीज होंगे, जिसकी वजह से पेन हमें फील होगा। जैसे दिस इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल कॉल्ड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, TNF फैक्टर जिन्हें हम बोलते हैं, इज रिलीज नॉट ओनली बाय द हर्निएटेड डिस्क बट आल्सो इन केस ऑफ डिस्क टीयर। मतलब हर्निएटेड डिस्क में भी रिलीज होते हैं और डिस्क टीयर में भी रिलीज होते हैं बाई फैसेट जॉइंट एंड स्पाइनल स्टेनोसिस कंडीशन में, तो इसकी वजह से हमें पेन फील होता है। देन इन एडिशन टू काजिंग पेन एंड इन्फ्लामेशन, TNF में आल्सो कंट्रीब्यूट टू डिस्क डिजेनरेशन। तो ये जो है डिस्क डिजेनरेशन में भी हेल्प करते हैं और पेन प्रोड्यूस करते हैं। अब इसके सिम्टम्स की बात करें, द सिम्टम्स ऑफ हर्निएटेड आर प्रोलैप्स डिस्क में नॉट इंक्लूड बैक आर नेक पेन। इसमें बैक नेक पेन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन द मेन सिम्टम ऑफ प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क के जो हैं वो क्या होंगे, सीवियर केसेस में लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ बॉबल एंड ब्लैडर, नंबनेस फील होगा कहाँ पर, जेनाइटल एरिया में, एंड इम्पॉर्टेंट इन मेन में नंबनेस, पिन एंड निडल, जैसे निडल की चुभती नहीं है उस तरह से, टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा, वन आर बोथ आर्म एंड लिंग। अब एक आर्म एंड लिम्ब या लेग, तो इसमें क्या होगा, हमें सेंसेशन फील होगा, टिंगलिंग सेंसेशन, या तो ये सब कब फील होगा, जब हमें मान लीजिए अपर लिम्ब की कोई नर्व जो है वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई, उसकी वजह से आर्म में फील हो सकता है। लोअर लिम्ब की कोई नर्व जो है कंप्रेस हो गई, जिसकी वजह से हमें लेग में फील हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन, नंबनेस। देन पेन बिहाइंड द शोल्डर, शोल्डर में, बैक में हमें पेन फील होगा। अब शोल्डर में कब फील होगा, जो हमारा सर्वाइकल अफेक्ट होगा। बैक में कब फील होगा, बटक में, जो हमारा लंबर स्पाइन अफेक्टेड होगा। पेन रनिंग डाउन वन आर बोथ आर्म आर लेग, और जो हमारे आर्म है और लेग हैं उनसे ऐसा लगेगा पेन जो है रनिंग डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। द लोकेशन ऑफ दिस सिम्टम डिपेंड अपॉन व्हिच नर्व हैज बीन अफेक्टेड। ये सिम्टम्स हमें उस पर डिपेंड करते हैं कौन सी नर्व अफेक्टेड है, उसकी सप्लाई कहाँ कहाँ है, जहाँ जहाँ सप्लाई होगी वो पार्ट जो है अफेक्ट होगा। इन अदर वर्ड द प्रिसाइज लोकेशन ऑफ द सिम्टम हेल्प डिटरमाइन योर डायग्नोसिस, और सिम्टम से हम डिटरमाइन करते हैं डायग्नोसिस, पेशेंट की डायग्नोसिस आसानी से कर सकते हैं। वीकनेस इन्वॉल्विंग वन आर बोथ आर्म एंड लेग, जिसकी वजह, और अगर आपको ये हो गया है, नर्व कंप्रेस हो गई है, तो इसकी वजह से वीकनेस भी आ जाएगी। ये अब किस पार्ट में आती है वो नर्व के ऊपर डिपेंड करता है, तो जो आपके आर्म हैं, लेग्स हैं, उसमें वीकनेस आ जाएगी। देन अगर टाइप्स की बात करें हर्निएशन के टाइप्स की, तो यह पोस्टीरो लेटरल डिस्क हर्निएशन। इसमें क्या होता है, डिस्क जो है पोस्टीरियर साइड में जो है एक कंप्रेस होती है और वहाँ से प्रोट्रूजन हो जाता है। प्रोट्रूजन इज यूजुअली पोस्टीरियो लेटरल इनटू वर्टिब्रल कैनाल कंप्रेस द रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व। तो ये पोस्टीरियो लेटरल होता है, जिसकी वजह से ये कंप्रेस करता है स्पाइनल नर्व को। प्रोट्रूडेड डिस्क यूजुअली कंप्रेस नेक्स्ट लोअर नर्व एज दैट न्यू नर्व क्रॉसेस लेवल ऑफ डिस्क इन इट्स पाथ टू इट्स फोरामेन। तो ये जो है यूजुअली जो लोअर नर्व्स होती हैं उन्हें ज़्यादातर कंप्रेस करता है, क्योंकि जो ये हमारा डिस्क है वहाँ से होके ये नर्व क्रॉस करती हैं। एग्जाम्पल के लिए प्रोट्रूजन ऑफ फिफ्थ लंबर डिस्क यूजुअली अफेक्टेड S1। देन अब सेंट्रल, वो तो आपका पोस्टीरियर लेटरल, देन सेंट्रल यार पोस्टीरियर हर्निएशन लेस फ्रिक्वेंटली, ये बहुत कम होता है लोगों में। अब प्रोट्रूडेड डिस्क अबव सेकंड लंबर वर्टिब्रा में कंप्रेस स्पाइनल कार्ड इटसेल्फ आर में रिजल्ट इन कार्डा इक्वाना सिंड्रोम। इसकी वजह से कार्डा इक्वाना सिंड्रोम भी हो सकता है। इन द लोअर लंबर सेगमेंट सेंट्रल हर्निएशन में रिजल्ट इन द S1 रेडिकुलोपैथी, यह S1 रेडिकुलोपैथी भी हो सकता है, लेकिन ये वेरी रेयर देखने को मिलता है। हम देखते हैं लेटरल डिस्क हर्निएशन। लेटरल डिस्क हर्निएशन क्या होता है, में कंप्रेस द नर्व रूट अबव द लेवल ऑफ द हर्निएशन। जो हर्निएशन का लेवल है उससे
अबव नर्व रूट को अफेक्ट करता है। L4 नर्व रूट इज मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व एंड पेशेंट टिपिकली हैव इंटेंस रेटिकुलर पेन, और बताएगा कि हमारी स्पाइन में पेन हो रहा है बहुत तेज़ी से। थैंक यू सो मच। दिस इज ऑल अबाउट प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अगल आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट कैसे करेंगे प्रोलेप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, मीन्स फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।